Dear teachers and students, welcome to session number 1। और आज जो सेशन का टाइटल है वो है Who am I? मैं भला कौन हूँ। हमें अपने बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो कुछ भी करें वो ज़्यादा मीनिंगफुल हो, वो ज़्यादा इंटेलिजेंस से भरा हो, वो ज़्यादा पर्पसफुल हो। इसीलिए खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से अगर कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करे और पहली लाइन में गलती कर दे लेकिन बाकी सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लगाए तो उसका आंसर गलत आएगा। इसीलिए खुद के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम इस दुनिया में भी देखते हैं कि जो लोग खुद के बारे में नहीं जानते वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे मान लो पागल हो। जो लोग पागल खाने में होते हैं वो लोग वास्तव में खुद के बारे में नहीं जानते। कोई अपने आप को अनारकली मानती है तो कोई अपने आप को शहंशाह मानता है तो कोई अपने आप को आर्मी सोल्जर मानता है। एक समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पागल खाने में गए और पागलों को देखकर उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब इनमें से कौन सा पागल है जो कि सबसे कम हानिकारक है। तो डॉक्टर ने बताया कि वो पीछे जो बैठा हुआ है ग्रीन शर्ट में वो सबसे कम हानिकारक है। तो ये देख करके जवाहरलाल नेहरू उस पागल के पास गए और उससे जब बातचीत शुरू की तो जब बातचीत शुरू ही की थी तो उसने कहा अरे भाई तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हाँ मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा अच्छा मैं क्यों तुमसे बात करूं, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा। उस पागल ने पूछा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा मेरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। जैसे ही उसने ये सुना वो पागल पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगा, लोट-पोट हो गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा अरे तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो, मैंने तुमको कोई जोक थोड़ी ना सुनाया है, हंस क्यों रहे हो तुम। तो उस पागल ने कहा पता है मैं जब 6 साल पहले यहाँ पर आया था ना मैं भी खुद को यही बोलता था कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ और देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। इन लोगों ने मेरे को पागल खाने में डाल दिया, अब तेरी बारी है। अब इस पागल के साथ दिक्कत क्या थी कि ये खुद को पंडित जवाहरलाल नेहरू मानता था जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है। उसी तरह से हम में से ज्यादातर लोग अपने आप को शरीर मानते हैं जबकि हम शरीर नहीं हैं। तो हम अगर अपने आप को वो माने जो कि हम नहीं हैं तो हम क्या कहलाए, पागल। इसलिए खुद के बारे में जानना कि हम कौन हैं ये बहुत अधिक जरूरी है। एक एक्सरसाइज के माध्यम से भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं। जैसे कि अपनी आप सब इंडेक्स फिंगर लीजिए, टेक योर इंडेक्स फिंगर, यस एवरीवन, या आगे वाले पीछे वाले, लेफ्ट राइट एवरीवन, प्लीज टेक योर इंडेक्स फिंगर। नाउ टच योर हेड, नाउ टच योर चेस्ट, नाउ टच योर बेली, नाउ टच योर सेल्फ। तो क्योंकि हम सेल्फ के बारे में जानते नहीं है इसीलिए हमारी उंगली यहाँ वहां हो जाती है। क्योंकि सेल्फ के बारे में अभी हमको अज्ञानता है। Who is the real self? तो स्क्रिप्चर्स और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से हम देख सकते हैं कि हम इस शरीर के अंदर रहने वाली कॉन्शियसनेस है या फिर सोल है। We all are conscious beings। और ये जो सोल होती है ये हार्ट में रहती है, इसलिए हार्ट है वो पंप कर रहा है। हार्ट इज पंपिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सोल। नहीं तो डेड बॉडी के अंदर भी हार्ट होता है और एक लिविंग पर्सन के अंदर भी हार्ट होता है। बट व्हाई इज इट दैट द लिविंग पर्सन इज लिविंग एंड द डेड पर्सन इज डेड? क्योंकि जो लिविंग पर्सन है उसके हार्ट में सोल है। सोल जब हार्ट में होती है तो ही तो हार्ट पंप कर पाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति बोलता है अरे मैं हूं ना यार, क्यों चिंता करता है तू, तो हमारा हाथ सीधे हमारे हार्ट की ओर जाता है। अरे मैं हूं ना। हम अपना हाथ कभी लीवर के ऊपर नहीं रखते, अपने पेट के ऊपर नहीं रखते। अरे मैं हूं ना, पेट पे हाथ रख के बोले या कमर पे हाथ रख के बोले अरे मैं हूं ना। हम हार्ट पे हाथ रखकर बोलते हैं अरे मैं हूं ना, क्योंकि मैं यानी कि सोल वो तो हार्ट में रहती है। आत्मा ठीक उसी तरह से शरीर में कार्य करती है जिस तरह से बैटरी फोन में काम करती है। अगर बैटरी निकाल दी जाए तो भले ही कितने अच्छी क्वालिटी का सिम डला हो या कितने अच्छा हार्डवेयर हो फोन का, लेकिन फिर भी फोन काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बैटरी तो है ही नहीं। बैटरी से ही तो फोन के अंदर लाइफ आती है। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी अगर ना हो तो चाहे कितना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कितना अच्छा हार्डवेयर हो, लेकिन वो पीसी, वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में आत्मा होती है और आत्मा भले ही हम उसको देख नहीं सकते लेकिन हाँ उसको फील जरूर कर सकते हैं कॉन्शियसनेस के रूप में। वी ऑल हैव फीलिंग्स, इमोशंस।
जैसे आप सभी बच्चे हैं, कभी कभी आप बहुत रोमांचित फील करते हैं, यू फील वेरी एक्साइटेड, समटाइम्स यू फील बोर्ड, समटाइम्स यू फील एंग्री, समटाइम्स यू फील सैड, समटाइम्स यू आर वेरी हैप्पी, समटाइम्स यू फील वेरी हिलेरियस। पर फील करते हैं हम लोग। चाहे हम कितनी अच्छी मशीन्स बना लें, लेकिन मशीन्स के अंदर कभी भी फीलिंग्स नहीं आ सकती। जैसे कोई रोबोट हो, रोबोट के आगे अगर मैं जोक सुनाऊं तो क्या वो हंस हंस के क्या अपना पेट पकड़ लेगा और अगर बस यार बस, ओह हंसा हंसा के पेट में दर्द कर दिया बाबा, ओह नो मोर जोक्स, नो मोर जोक्स। क्या रोबोट कभी इस तरह से बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोल तो है ही नहीं। तो सोल को हम भले ही देख नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस, उसको फील जरूर कर सकते हैं। जिस तरह से कैल्शियम पूरे दूध में होता है, लेकिन हम कैल्शियम को देख नहीं सकते, लेकिन पूरे दूध के अंदर कैल्शियम तो होता है। फूलों में खुशबू भी होती है, हालांकि हम फूलों की खुशबू को देख नहीं सकते, लेकिन हाँ उसको फील जरूर कर सकते हैं। उसी तरह से हम आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन हमारे शरीर में आत्मा है। हमारे ही नहीं, सभी जानवरों के शरीर में आत्मा तो होती है, चाहे वो टाइगर हो, लायन हो, कैमलियन हो, कैमल हो, एलिफेंट हो या डायनासोर हो, चींटी हो या बैक्टीरिया हो, सभी के अंदर आत्मा होती है। और आत्मा की उपस्थिति से ही उसके अंदर जान होती है, मूवमेंट होती है, खाना होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि उसके अंदर है सोल। और आप देखें, जब हम छोटे होते हैं, कोई 5 साल का हो, उससे को पूछे बेटा व्हाट इज योर नेम, तो बोलेगा माय नेम इज बंटी। जब वो 10 साल का हो जाएगा तो क्या बोलेगा? माय नेम इज बंटी। जब वो 15 साल का हो जाएगा तो बोलेगा वेल माय नेम इज बंटी। और जो 20 साल का होगा तो भी बोलेगा वेल माय नेम इज बंटी। और जब वो बूढ़ा हो जाएगा 50 इयर्स का, 60 इयर्स का, तो बोलेगा वेल माय नेम इज बंटी। हालांकि 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल की उम्र में या फिर 60 साल की उम्र में हमारा शरीर तो पूरा चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी हम अपना नाम क्या बताते हैं? बंटी, या जिसका नाम राहुल या सुनीता या शीला, whatever the name is, व्यक्ति अपना नाम वही बताता है। क्यों? क्योंकि वो सोल है और सोल चेंज नहीं होती, सिर्फ शरीर है जो कि चेंज हो रहा है। जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं ना, कपड़े मेरे फट जाते हैं तो मैं नए कपड़े लेता हूँ, या मैं रात को गाउन पहन लेता हूँ, या फिर रात को मेरा स्लीपिंग सूट है वो पहनता हूँ, मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ। लेकिन कपड़े चेंज करने के बाद मैं नहीं बदल जाता। उसी तरह से जब हम शरीर बदलते हैं तो उसके बाद ही हम नहीं बदलते। चाहे इस जन्म में हम अपना शरीर बदलें, 5 years old, 10 years old, 15 years old या 20 years old, हम भले ही शरीर बदलते हैं, लेकिन हम ही रहते हैं, क्योंकि हम असल में हैं आत्मा। तो इसीलिए हम सबको समझना है that who we are, actually I am soul and soul is coming from God। ओह अच्छा, soul is coming from God। तो सोल का और भगवान का भला क्या रिश्ता है? सोल का और भगवान का प्रेम का रिश्ता है। सोल का और भगवान का सेवा का रिश्ता है। सोल को भगवान की सेवा करनी चाहिए, और जितनी ज्यादा सोल भगवान की सेवा करेगी, उतना ज्यादा सोल खुश रहेगी। जैसे कि स्पार्क अगर आग के पास रहती है तो स्पार्क बड़ी जगमगाती है, और जितना ज्यादा स्पार्क आग से दूर चली जाती है, उतना ज्यादा स्पार्क बुझ जाती है। उसी तरह से हम भी स्पार्क की तरह हैं, और जितना ज्यादा भगवान के नजदीक रहेंगे, हम बहुत ही खुश रहेंगे, ओजस्वी रहेंगे, तेजस्वी रहेंगे, इलस्ट्रियस रहेंगे। और जितना ज्यादा हम भगवान से दूर जाएंगे, उतना ज्यादा हम उदास रहेंगे। तो यहाँ तो हम हो सकते हैं बिंदास, यहाँ हम हो सकते हैं उदास। तो बच्चों, आप में से कौन कौन बनना चाहता है बिंदास? रेज योर हैंड्स प्लीज। ओके, तो यहाँ पर काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो कि बिंदास होना चाहते हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन रहना चाहता है उदास? कोई नहीं, राइट? कोई बेवकूफी होगा जो कि उदास रहना चाहेगा। तो जो अपने आप को शरीर मानेगा वो उदास रहेगा, और जो खुद को आत्मा मानेगा और ये मानेगा कि आत्मा मैं हूं और भगवान की सेवा के लिए हूं, वो रहेगा बिंदास।